हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तक कंप्लीट कर लिया, जिसको हम जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोलते हैं। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? हायर रिएक्टिव एलिमेंट एक लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एंड आई हैव गिवन यू वन होमवर्क आल्सो, दैट वाज टू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज। आई होप आपने वो अभी तक कंप्लीट कर लिया होगा। रिएक्टिविटी सीरीज का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में ही होता है। यहाँ तो हम जनरली आयन से डील करते हैं इन केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, बट रिएक्टिविटी सीरीज का नॉलेज आपको बहुत हेल्प करेगा टू सॉल्व कि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है। क्यों हेल्प करेगा? आपको पता होगा कि कौन सा रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन सा लेसर रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन सा हाई रिएक्टिव एलिमेंट, एंड बाय नोइंग दैट यू कैन राइट अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो आई थिंक आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो फिर कर लीजिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नाम से समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया होगा अभी तक। तो वहां पर हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया था। एक एलिमेंट किसी कंपाउंड में से एक एलिमेंट को रिप्लेस करता है, वो उसकी प्लेस पे आता है और एक नया कंपाउंड बना लेता है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, सिर्फ थोड़ा सा ही ना, ज्यादा नहीं है। यहाँ पर जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टैंडर्ड रिएक्शन समझते हैं कि ए भी एक कंपाउंड है और सी डी भी एक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे दो कंपाउंड्स कंबाइन होंगे जनरली। एक और कैटेगरी, जनरली ये कंपाउंड्स एक्वस सॉल्यूशन में होंगे। आई एम टेलिंग यू जनरली, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जनरली मतलब बहुत बार आपको यही मिलेगी जो कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्वस होंगे, ये भी एक्वस होंगे। ये क्या होंगे? आयंस एक्सचेंज होंगे। अब आपको यहाँ पर आयंस का नॉलेज होना चाहिए कि कौन प्लस है कौन माइनस है, बस इतना सा। उनके ऊपर चार्जेस कैसे हैं ये भी पता होगा, तो आप कंपाउंड गलत नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार रिएक्शन बताते हुए डिस्कस किया है कि कंपाउंड के वैलेंसी या एलिमेंट के वैलेंसी के बारे में जानना कितना ज्यादा जरूरी है, वो हम देखेंगे भी अभी एग्जाम्पल में। तो अब इसमें क्या होगा, ए क्या करेगा, बी को छोड़ देगा और सी के साथ कंबाइन हो जाएगा और बी और डी अपना एक नया कंपाउंड बना लेंगे। तो दो कंपाउंड पहले भी थे, दो कंपाउंड बाद में भी मिलेंगे। जनरली जो कंपाउंड्स हैं, या फिर बोल सकते हैं जनरली जो रिएक्शन होगी वो एक्वस कंडीशन में होगी, और जनरली जो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा। आई एम टेलिंग यू जनरली एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, आपको एक्सेप्शंस भी मिल सकते हैं और ये आपको एक्वस मिलेगा। कोई एक जनरली पीपीटी, जैसे पीपीटी क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा, ये सॉलिड में मिलेगा और ये एक्वस में मिलेगा, इसलिए हम इसको पीपीटी बोल रहे हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना, पीपीटी क्या होता है? प्रेसिपिटेट, जो सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होते और रिएक्शन के बाद हमें टेस्ट ट्यूब में या बीकर में नीचे बॉटम में मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जनरल बता रही हूँ मैं, ये तो फिक्स ही है, बट ये जो कंडीशन लिख रही हूँ ना मैं, फिजिकल स्टेट, एक्वस, सॉलिड, ये जनरली ऐसा होता है ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये हुआ कैसे? आयन एक्सचेंज से हुआ। वो हम एक्सपेरिमेंट से, सॉरी, जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे तो वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर आयन्स भी होंगे। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो रही है। ए क्या कर रहा है? बी को छोड़ के सी के साथ कंबाइन हो रहा है, बी और डी भी एक कंपाउंड बना रहे। तो दो कंपाउंड पहले भी थे, पर अब नए कंपाउंड दो बन जाएंगे आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो हम ऑलरेडी करते हैं हर बार। Those reactions in which the two compounds exchange, combine, two compounds combine and exchange their ions to form two new compounds. ठीक है, these type of reactions are called double displacement reaction, जिसमें क्या हो रहा है? दो एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, एक ये चेंज हो रहा है, दूसरा ए भी चेंज हो रहा है। ए अलग किसी के साथ कंपाउंड बना रहा है, बी भी किसी और के साथ बना रहा है, तो दो एलिमेंट चेंज होकर नए कंपाउंड बना रहे हैं ना, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले हमने क्या कहा था? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा। ठीक है, सो डन विद दिस, दीज आर कॉल्ड, वो आप लिख लीजिएगा, दीज आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब हम एग्जाम्पल पे जम कर रहे हैं। व्हेन silver nitrate, that is AgNO3,
एक्वस फॉर्म में, दिस इज व्हाट, सिल्वर नाइट्रेट combines with NaCl that is also in aqueous form, it will give this sodium chloride. अब यहाँ पर हमारी मेहनत शुरू होती है. एक बार समझ लीजिए कि किस तरीके से हमें कंपाउंड बनाना है. मैंने आपको कहा कि आपको बस इतना पता होना चाहिए किसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है, किस पे नेगेटिव चार्ज है. वैलेंसीज पता होगी तो आप गलत कंपाउंड नहीं बनाएंगे. ध्यान से देखिए, हमको पता है, यहाँ से लिख रही हूं मैं, Ag किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में कन्वर्ट होगा, NO3 माइनस में कन्वर्ट होगा. ठीक है, ठीक है. इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है. इसको भी देख लेते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, Na+ और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएंगे. अब क्या होगा, यहाँ वाला एक पॉजिटिव एलिमेंट किसके पास जाएगा, नेगेटिव में से जाएगा, तो नेगेटिव ये रहा. और ये पॉजिटिव नेगेटिव भी एक दूसरे के साथ कंबाइन होके नया कंपाउंड बना लेंगे. तो इजी है, आपको सिर्फ शुरू में पता होना चाहिए कि किसकी क्या वैलेंसीज है और चार्जेस हैं. ऐसा तो आई थिंक इतना तो पता होगा ना कि कौन सा प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है. अगर वो आपको पता है तो आधा काम खत्म है. उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, अबाउट द वैलेंसीज, so that you can write formula and telling you again and again, because हम गलत फॉर्मूले लिख देते हैं एग्जाम्स में, वो गलती आपको नहीं करनी है ना. सो क्या बन गया, हमें मिल गया, क्या लिख दे, AgCl मिल गया, AgCl प्लस NaNO3. ठीक है, और कुछ तो आएगा नहीं क्योंकि सबके ऊपर 1 चार्ज है, तो कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पर. ये होगा सॉलिड, ये बनेगा एक्वस, ये बनेगा सिल्वर क्लोराइड विच इज ऑफ वाइट PPT. क्या होगा, PPT का मतलब क्या होगा कि ये उस एक्वस सॉल्यूशन में, सॉलिड स्टेट में नीचे मिलेगा हमें सॉल्यूशन फॉर्म में, ये दोनों कंबाइन होके मिलेंगे ना. ठीक है, तो ये सिल्वर क्लोराइड है, दैट इज, इसका नाम पता है, दिस इज सोडियम नाइट्रेट. सोडियम नाइट्रेट. ठीक है, तो ये नेम्स मैं साथ में लिखते जाती हूँ ताकि आप लिख लें अगर आपको कोई कंपाउंड नया नहीं पता हो. समझ में आया हमने किस तरीके से ब्रेक डाउन करके रिएक्शन को समझा कि कंपाउंड्स क्या बन गए, है ना. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. ओके, दिस इज पर्टिकुलर वन इज इंटरेस्टिंग. आपने पढ़ा भी होगा पर कभी सोचा नहीं होगा कि ये भी यहाँ पर आ सकता है डबल डिस्प्लेसमेंट में. Combines with HCl aqueous to form NaCl aqueous and H2O. सारे नाम पता होंगे आई होप, फिर भी मैं एक बार लिख देती हूँ. दिस इज व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड hydrochloric acid combines with hydrochloric acid to form salt, या फिर क्या लिखे हम, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. यहाँ तक क्लियर है. अभी मैं आपसे कह रही थी कि स्पेशल कंडीशंस पर एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. यहाँ देखिए एक्वस से और जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी एक्वस है और वो वाटर लिक्विड में मिल रहा है, तो एक्सेप्शंस होंगे, बट इन जनरल आपको ये फेज मिल सकता है. इन जनरल बार बार बोल रही हूँ, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा. सो क्या है ये, अगर आपको देख के पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आई विल टेल यू. दिस इज व्हाट, यहाँ पर लिख रही हूँ स्टैंडर्ड. NaOH क्या होता है, एक बेस होता है. HCl क्या होता है, एक एसिड होता है. NaOH is base, HCl is acid, and NaCl is what? Is a salt. और ये क्या है, वाटर है. जब किसी रिएक्शन में बेस और एसिड या एसिड और बेस कंबाइन होकर सॉल्ट और वाटर रिलीज करते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यस, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, ये आप पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर है ना एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, एक चैप्टर, बहुत बार आपके काम आएगी. तो यहाँ से क्या समझ में आ गया, ये एक एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का
कंपाउंड कैसे बने होंगे मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर लेट मी रिमूव द आउट ऑफ पार्ट। यहाँ पर ये Na किसमें कन्वर्ट हुआ होगा, Na प्लस में हमको पता है, और OH माइनस में ये हुआ होगा H प्लस, और Cl नेगेटिव में, वैलेंसी सेम है, यूनिट होती है सारी। तो सोडियम किसके पास गया कंबाइन होने के लिए, Cl के पास, और H प्लस और OH मिलकर क्या बन गए, वाटर बन गया। समझ में आया? सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपने सोचा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसमें आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, दो कंपाउंड्स के आयन एक्सचेंज होंगे और दो नए कंपाउंड हमें मिलेंगे, ठीक है, आयन एक्सचेंज के बाद, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज lead nitrate NO3 2. This is what? Lead nitrate combines with potassium iodide. Potassium iodide. The decomposition reaction of these two compounds will give lead iodide PbI2, that is lead iodide of येलो कलर का पीपीटी बनता है। ये पीपीटी का मतलब सॉलिड है, पीपीटी का फुल फॉर्म बता चुकी हूँ, दिस प्रेसिपिटेट, ठीक है। एंड इट विल गिव, अब ध्यान से देखिए, PbI2 निकल गया तो बचा क्या, KNO3, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। दिस इज aqueous, दिस इज ऑल्सो aqueous solution, दिस इज ऑल्सो aqueous solution, ठीक है। तो समझ में आया क्या हुआ इसमें, फिर से वही हुआ होगा, Pb 2+ में कन्वर्ट हुआ है, और NO3 हमको पता है माइनस में, अभी जस्ट हमने देखा था, पोटेशियम प्लस दिस आयोडाइड माइनस, ये दोनों कंबाइन हो गए एंड ये वाले दोनों कंबाइन हो गए, ठीक है। आयंस, इनके जो भी आयंस थे, चार्जेस थे, वो उन्होंने एक्सचेंज कर लिए, और इस तरीके से PbI2 क्यों बना, I2 क्योंकि इसके पास 2 था, इसकी 2 वैलेंसी I के पास गई होगी, I की 1 वैलेंसी इसके पास गई होगी, ये चीजें हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। लेट्स चेक वेदर द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। लेड 1 है, ठीक है। N कितना है, यहाँ पर 2 है, वहां पर 2 है क्या, नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 2 प्लेस कर दिया, अब 2 हो गया। ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 हो गया। पोटेशियम कितना हो गया, 2 हो गया, तो मैंने इसे 2 कर दिया। एज ए रिजल्ट यहाँ पर 2 था पोटेशियम, दिस ऑल्सो बिकम्स 2। इस तरीके से आप चेक करते जाइए और बैलेंस कर लीजिए। I2 था, यहाँ पे भी I2 हो गया, और सारी चीजें बैलेंस है इसके अलावा, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड in aqueous form combines with sodium sulfate, aqueous solution sodium sulfate, it will give what, ध्यान से फिर से प्रैक्टिस करिए, आप डायरेक्टली देख के बता देते हो, सच्चा कुछ नहीं है। Ba+ है, इसका नेगेटिव इससे जाएगा तो क्या बनेगा, BaSO4, दैट इज बेरियम सल्फेट बनेगा, यही बेरियम सल्फेट। उसके बाद क्या बचेगा, NaCl2, तो NaCl2 तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, NaCl, और ये है सॉलिड, ये है aqueous, ये बनेगा हमारा व्हाइट PPT, दिस इज ऑल्सो व्हाइट इन कलर। PPT इज व्हाट, प्रेसिपिटेट। यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं हम, जनरल है, एक्सेप्शन बहुत सारे मिल सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। व्हेनेवर आई एम टेलिंग यू जनरल, आप किसी भी चैप्टर में अगर सुनेंगे मैं बोल रही हूँ जनरल, इसका मतलब बहुत सारे इसी तरीके से ट्रेंड्स फॉलो होंगे, बट एक्सेप्शन भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ से मैं वही बता रही हूँ कि जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन से एग्जाम्पल्स के लिए हेल्प कर सकती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के लिए। इफ यू कैन रिकॉल, हमने पढ़ा था
स्टार्टिंग में जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो हमने उसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखी थी, इफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट टेक्स प्लेस इन अ प्रोसेस देन वी कैन से दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। तो वहां पे अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो वहां के एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ के वहां भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम रिएक्शंस में क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। अच्छा हाँ, जिनमें प्रेसिपिटेट बन रहा है वही एग्जाम्पल लिखना। जैसे न्यूट्रलाइजेशन में प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा था, हमें NaCl जो मिला था प्रोडक्ट वो लिक्विड फॉर्म में मिल रहा था, तो आप वो नहीं लिख सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस एग्जाम्पल्स में। प्रेसिपिटेट तो समझ में आ गया ना, कभी कोई सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट में तो हमें क्या मिलेगा, बेस में। किसी भी टेस्ट ट्यूब, जिस टेस्ट ट्यूब में हम वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब में हमें क्या मिलेगा, बेस में हमें क्या मिलेगा, सॉलिड्स। अगर क्रिस्टल्स मिल रहे हैं वो इनसॉल्यूबल है उस लिक्विड में, तो नीचे बैठ जाएंगे अगर इनसॉल्यूबल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीपीटी, दैट इज प्रेसिपिटेट, है ना। कहाँ थे हम, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो समझ आया कि हमने किस तरीके से लिखना सीखा है आयंस के बेसिस पे। इस पे भी क्या हुआ होगा, बेरियम +2 होता है, Cl -1 होता है। मैं चार्जेस के बेसिस पे बता देती हूँ, +2 -1, ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, तो क्या बन गया, BaCl2। इस तरीके से बनते हैं। और प्लस का था Ba, तो ये नेगेटिव पे गया होगा, दूसरे वाले कंपाउंड के नेगेटिव पे जाएगा कंबाइन होने के लिए। ये प्लस होता है हमको पता है, और SO4 इसका +1 यहाँ लिखिए, SO4 का -2 लिखिए। यहाँ माइनस होगा, सॉरी 2 होगा, हाँ। तो ये इधर जाएगा 2 प्लस इधर जाएगा, क्लियर हुआ। इस तरीके से अगर हमने ये आयन फॉर्मेशन तो देख लिया, कंपाउंड किसका चार्ज क्या है। अब ये पॉजिटिव था बेरियम, तो किसके पास गया होगा, सल्फेट के पास गया होगा, वही तो हुआ है रिएक्शन में। बैलेंसिंग चेक कर लीजिए, यहाँ पर क्या है, बेरियम 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन 2 है, पर यहाँ पर तो 1 ही है, तो उसे बैलेंस कर देते हैं, 2 कर देते हैं। एज ए रिजल्ट सोडियम 2 हो गया, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 ही था, तो हमने बैलेंसिंग भी चेक कर ली, हमने कंपाउंड भी सीख लिया कि गलत ना बनाए आप ड्यूरिंग अ कंपाउंड फॉर्मेशन, और ये भी देख लिया कि कौन सा आयन एक्सचेंज होगा, किस दूसरे आयन के पास जाएगा और उनकी वैलेंसीज क्या होगी। तो अगर आप इनिशियली इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप गलत कंपाउंड नहीं बनाएंगे, और हर चीज आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। वैसे तो कुछ कॉमन रिएक्शंस हर बार टाइप ऑफ रिएक्शंस में डेफिनेशंस के साथ आप 2 या 3 रिएक्शंस याद कर लीजिए, दैट इज वेरी एसेंशियल। ठीक है, तो बहुत सारी आपको सिमिलर रिएक्शंस बहुत बार मिलेंगी। जैसे हमने ये रिएक्शन कहाँ पढ़ी थी, जब हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, वहां पे जहाँ पे कलर चेंज वाला ऑप्शन था, चेंज इन कलर इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, वहां पर हमने ये देखा था। आज फिर हमने पढ़ लिया डबल डिस्प्लेसमेंट में, तो आप एक ही जगह एक ही रिएक्शंस को 2 बार यूज कर पा रहे हैं, बस कब कर पाएंगे, जब हमको याद हो जाएगा, है ना। ठीक है, सो हियर वी एंड द 4th टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा है, सॉरी लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस है, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसे हम नेक्स्ट टर्न पर कंप्लीट करेंगे। टिल देन ये सारी चीजें जो हो गई हैं उन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज करिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन डू लेट अस नो, हम जरूर आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर आपको हमारे वीडियो समझ आ रहे हैं और उनसे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो देन प्लीज लाइक आवर वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट हमारे अपडेट आपको बहुत जल्दी मिल सके। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।